यार कमाल बातें की हैं। मतलब आप, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली तो मेरी तो बिल्कुल लाइक आई वाज लाइक शॉक्ड कि यार व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। मतलब आप उस्मान तारिक को कंपेयर कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह से। आकिब भाई कहते हैं कि वर्ल्ड टी20 में आपने देखा, उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह जो है ना वो फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक है, बड़ी यूनिक किस्म के बॉलिंग एक्शन के साथ वो बॉलिंग करता है, लेकिन आपने देखा होगा कि अब बुमराह को भी मार पड़ती है। अच्छा, शादाब खान ने उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और आज जो आकिब जोइन ने बात की, क्या उसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। अच्छा, एक बात। नंबर 2, मुझे बात सुने, मैं बताऊं आपको, मैं आपने मुझे बहुत कम देखा होगा कि मैं आकिब भाई के बारे में कोई उल्टा सुल्टा कोई बोल रहा हूं। वैसे किसी के बारे में उल्टा सुल्टा नहीं बोलता, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ हूं क्योंकि मैं ये समझता था कि आकिब भाई आएंगे तो वो बंदा ऐसा था जो मैं ज्यादा पे समझता हूँ कि वो जॉब सीकर नहीं है, वो अपनी उसके साथ चलते हैं और सब चीजें। बट मुझे काफी चीजें कॉम्प्रोमाइज्ड लगी, मुझे वो आकिब मिले ही नहीं जो आकिब को मैं जानता हूँ। इसने आकिब जावेद से पूछा कि व्हाट्स द रीजन जी जसप्रीत बुमराह ग्रेटेस्ट है, मुझे व्यूज मिल जाएंगे, मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं इंडियन प्लेयर्स की तारीफ करूंगा तो मुझे व्यूज मिल जाएंगे। भाई कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल से निकलती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगला डिजर्व करता है, और मैं उन लोगों में हूं ही नहीं कि जो इंडियन प्लेयर्स की तारीफ व्यूज के लिए करता है। ठीक है, मैं वो बात करता हूं जो लॉजिक और सेंस वाली बात होती है। जसप्रीत बुमराह गोट बंदा है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। इस बात का ना मैं आपको प्रूफ भी दे तो आपको भी पता ही होगा, लेकिन मैं आपको कि जो आईपीएल की तरफ से हमें पैसे मिलेंगे वो कहीं गुना ज्यादा मिलेंगे। तो शमार जोसेफ को इन्होंने फारिग किया और ब्लेसिंग मुजर रब्बानी को उन्होंने उसकी जगह पे साइन किया। अब मुजर रब्बानी के लिए बड़ा गिग है, लेकिन जो पैसे का फर्क है ना, सिर्फ वो चीज नहीं है। हालांकि हम सिर्फ पैसे की निगाह से बात करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ इस निगाह से बात करेंगे। देखो हम तो कहते हैं कि पीएसएल इज नॉट बिगर देन आईपीएल एंड आईपीएल इज नॉट बिगर देन पीएसएल। ये बातें जब होती है ना तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि सोशल मीडिया क्राउड अपनी रेलेवेंस ढूंढता है सोशल मीडिया के अंदर। सोशल मीडिया पे रेज बेट हो गया, एंगेजमेंट फार्मिंग हो गई, ये एक रियलिटी है, इसको क्रिकेट की रियलिटी के साथ हमने लाके मिक्स कर दिया है। हकीकत बात यह है कि मैं एज बीइंग अ पाकिस्तानी, नॉट इवन फॉर वंस, literally not even for a single second I will going to blame blessing मुजर रब्बानी। और उसके पीछे we're losing to strong teams like India और हम छोटी मोटी टीम्स के अगेंस्ट जीत रहे हैं। तो आकिब जावेद ने कहा no other captain has won against India, we are currently at 8-0 against them, we just lost one in the Super 8 and won the other games, nothing has happened, we are still relevant in world cricket। और एक बारिश की वजह से बहुत हुआ। क्या ये अभी तक क्यों नहीं रिस्पांसिबिलिटी लेते, अकाउंटेबिलिटी लेते कि वाकई हम बुरी टीम बन चुके हैं हमने। कह रहे हैं जी वो जसप्रीत बुमराह जो है उस्मान तारिक है फास्ट बॉलिंग का। उस्मान तारिक और बुमराह का क्या कंपैरिजन है यार। उस्मान तारिक ने कुछ नहीं किया अभी अपने कैरियर में, कुछ नहीं किया यार। जो उससे एक्सपेक्टेशंस थी वो तक उसने डिलीवर नहीं की वर्ल्ड कप में भाई मेरे। तो कहां बुमराह से उसको कंपेयर कर रहे हो भैया। भाई बुमराह ने इंडिया को खुद के दम पे वर्ल्ड कप जितवा दिया है। हाँ, एक नहीं भाई, दो वर्ल्ड कप उसने जितवा दिए हैं, 24 वाला और ये वाला। ठीक है, उस्मान तारिक अच्छा भाई स्पिनर है, बट वो अभी आया है भाई, क्या नाम है, इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब यही तो वजह है भाई, हम अपने प्लेयरों को कभी किसके साथ कंपेयर कर जाते हैं। भाई हमें अपने प्लेयरों को खुद की पहचान तो बनाने दो। के जो लल्लूपन जो आगे आते हैं बॉलिंग कराते हैं, शाहीन को उन्हें कबूतर बना दिया है। हर टीम कहती आओ तो ईगल तुम्हें कबूतर बनाए, उन्हें जो शाहीन के बड़े बड़े पर थे उन्हें काट के उन्हें कबूतर बनानी। चल भाई तू साडे होना बड़ा तो प्रीमियम फास्ट बॉलर होते हैं जसप्रीत बुमराह जैसे। ये जब डेथ ओवर्स में जरूरत पड़ जाए तो 2 ओवरों में 14 स्कोर दिया जाए, 2 ओवरों में 10 स्कोर दिया जाए। और जब हमें कहा जाए कि शाहीन अफरीदी डेथ ओवर आ गया, अच्छा ओवर डालना है, वो शाहीन अफरीदी लंगड़ा की इकोनॉमी में मार पड़ी हो, यानी कि 10 या 10 प्लस। सर एक मैच है जनवरी 31 2026 न्यूजीलैंड वाला, याद है आपको? उस मैच में 14.5 की इकोनॉमी से जसप्रीत बुमराह को मार पड़ गई थी, और वो विकेट तो आपको भूली नहीं होंगी। उस सीरीज में ये टीम इंडिया की प्रिपरेशन सीरीज जो थी वर्ल्ड टी20 से पहले, याद नहीं है वो? और उसमें क्या क्या स्कोर बने थे वो आपको याद ही है। ठीक है, उसमें एक मैच में मार पड़ गई। फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट न्यू चंडीगढ़ एक और बैटिंग हैमन, वहाँ पर 11.25 की इकोनॉमी से मार पड़ गई जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, ये 2025 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ 21 सितंबर 2025 एशिया कप का मैच वर्सेस पाकिस्तान, उसमें जसप्रीत बुमराह को मार पड़ गई 11.25 की इकोनॉमी से। ठीक है, मैं एक ओवर में 24 दूंगा माशाल्लाह। इंडिया जब विकेट लेता है कहता है भारत माता की जय, उन्हें जय 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 लगे हुए बहुत ज्यादा। लेकिन बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया है। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूं कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक के बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी। और प्लस इस साइड के वर्ल्ड टी20 में साथ ही एक तो कह रहे हैं कि बुमराह को भी अब मार पड़ जाती है, और साथ ही कहते हैं कि अगर आप वर्ल्ड टी20 पूरे में देखें तो आपको बुमराह के अलावा कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आए। ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं है कि बुमराह के अलावा किसी और बॉलर ने इम्पैक्ट नहीं डाला। बुमराह का जरा केस डिफरेंट होता है।
ठीक है ना। उसका रीज़न ये है कि उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो अगर क्रूशल तरीन मोमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना, तो वहाँ पर वो आता है, और इसी वजह से जो उसका इम्पैक्ट है ना, वो लोगों को याद रह जाता है। क्या मतलब यहां से कुछ मसला है, क्या है यार मुझे बताओ। फिर वही पुरानी बात कि जी वो वर्ल्ड कप में मतलब हम ठीक है इंडिया से हम हारते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, वी हर्ट द मोस्ट, लेकिन आप ये भी तो देखें कि हम कभी वर्ल्ड कप में 8 दफा हम खेले, हम कभी नहीं जीते इंडिया से। ओ भाई व्हाई डू यू ट्राई टू मतलब मिसलीड पीपल यार, मतलब आप किसी ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब अब फिर आपको मैं लेकर चलता हूँ 2022 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 T20 इंटरनेशनल्स में हैदराबाद नागपुर। वहाँ पर जसप्रीत बुमराह को मार पड़ गई, एक में 12.5 की इकॉनमी, एक में 11.5 की इकॉनमी। अच्छा जी, फिर 2020 में मैं आपको ले चलता हूँ 11.25 की इकॉनमी से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हैमिल्टन में जसप्रीत बुमराह को मार पड़ गई। बाकी मार तो बहुत पड़ी है और बड़ा रेगुलर पड़ रही है। ये देखो ना, 2025 के 3 मैचेस में मार पड़ गई, फिर उसके बाद 2022 के 1-2 मैचेस में मार पड़ गई, फिर 2020 के मैच मार तो उसको पड़ रही है। फिर लोग सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बुरा हाल क्यों है। पाकिस्तान की क्रिकेट का बुरा हाल इस वजह से है कि हमारे डायरेक्टर और सेलेक्टर बगैर कुछ सोचे समझे, कुछ तैयारी किए, कुछ देखे। 10 का भी रिसेंट रिव्यू मैंने 2-3 साल ही हुए थे जब हमारे पास आसिफ और आमिर थे। मिसबा ने एक बात की मुझे आज भी याद है। अब एक चलते फिरते आदमी को मिसलीड आप कर ले, लेकिन कम से कम यार जो लोग क्रिकेट को जानते हैं उनको तो मिसलीड ना करें। 92 से वर्ल्ड कप की बात ये लोग करते हैं कि जी इंडिया को नहीं हराया पाकिस्तान ने, ठीक है जी 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हराया, ठीक है, मतलब ये 90s के प्लेयर्स की जो ब्रिलियंस थी, जो क्वालिटी थी, उस पर ये दाग डालने की कोशिश करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ना हम कब इंडिया से जीते हैं, 8-0 है, हम हमेशा हारे हैं, फाइनल 80 पावे हारे हैं। अब हम हारे भी थे ना, अब मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हम हारे भी थे तो साडा खिलाड़ी इंडिया को आगे लाके होता सीगा, वो बाई चांस होता कि वर्ल्ड कप हम नहीं जीते थे। 96 में हम उनके घर में खेल रहे हैं और आमिर सुहेल उनको आंखें दिखा रहा है, चल जा फाड़ के ले आ बॉल, नॉट आउट भी कर दिया, डबल आउट भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने एक बड़ा अच्छा वो खेला शोएब अख्तर को और वसीम अकरम को, लेकिन ऐसा नहीं था जैसे वो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल हमारे खिलाड़ी को आंखें दिखा रहे हैं और चल लेके आ बॉल, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो और उनका कप्तान बैठ के ये बात नहीं करता पाकिस्तान के साथ कौन सा हमारा मुकाबला है, हम हारते थे, ऐसा भी नहीं होता था कि 6 ओवरों में मैच खत्म हो जाए, मैच है पावर प्ले खत्म हो जाए। हम मैं मानता हूं वर्ल्ड कप 2009 जो हम जीते हैं इंडिया पाकिस्तान का, वैसे ऑफिशियली मैच नहीं हुआ था, वहां पर मैच हुआ, हम वो भी हारे थे, वन साइड हारे थे, मगर ऐसा नहीं है कि खड़ा होकर कोई गल कर दे कि जनाब वो पाकिस्तान की टीम कड़ा मुकाबला, मजा ही नहीं आता, यही गल है ना, मतलब ये है। पाकिस्तान कब पाकिस्तानियों को लास्ट टाइम मौका मिला कि इंडियंस को बोल सके और नारा लगा सके पाकिस्तान जिंदाबाद और फहर से सर उठा के स्टेडियम से बाहर जाए। जब देखो पाकिस्तान के लोग सर झुका के स्टेडियम से बाहर जाते हैं और इंडियन सर उठा के, इसकी क्या वजह है? उनकी टीम है, या तो कोई आपने आप हारे हैं, आपने कुछ उससे सीखा है तो नजर आ जाता है। वो हमने देख लिया उन्होंने क्या सीखा है। वो कह रहा है, वाकिफ ने ये बात भी की है ना कि ये नए लड़के पहले से हमारे प्लान में थे। आगा थॉट कि शायद लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद निकल जाए तो एक सिंगल हो जाए, इस वजह से आगा थोड़ा सा ना जरा क्रीज से बाहर था, बट खैर वो मेहदी हसन मिराज जो है मेहदी वो भी आ गया, आगा भी उधर ही खड़ा था, तो गेंद जो है ना वो मेहदी के पैर से लगी, ठीक है, मेहदी ने टांग आगे की गेंद रोकने के लिए, सिंगल रोकने के लिए, उसकी टांग से लगी, बॉल आगे के पास गई, आगा क्रीज से बाहर खड़ा है। अब आगा जो है वो टेक्निकली ब्लॉक हो गया, आगे और बॉलिंग क्रीज के बीच में खड़ा था मेहदी, बिल्कुल ही साथ उसके मुंह के ऊपर ही नासों में नासे वाला सीन। अब आगे मेहदी को अब वो किस तरीके से साइड पे करके बॉलिंग क्रीज पे पहुंचा, तो उसने कहा यार सिंगल तो हो नहीं रहा, तो इजी। I can tell you what happened after that. I mean, I'm sure everyone has seen. इसीलिए इसको जेंटलमैन गेम कहा जाता है कि आप स्पिरिट का ख्याल रखते हैं। और जहां तक इस डिसमिसल की बात है, बाय लॉ तो आउट था, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि वो आपको ही बॉल पकड़ाने लगा, उसके साथ लगी नीचे गिरी, वो आपकी ये इंतहाई अनएथिकल और स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट था। और ऐसा भी कोई नहीं था कि वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है और ऐसी सिचुएशन में मैच था जहां आपको लगा कि यार ये करके मैं किसी तरह ना अपने कंट्री को जितवा जाऊं। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में देखे जाएंगे तो कोई ऐसी बड़ी चीज भी नहीं थी। उसके रन से मुझे कोई नहीं है रिजवान की, अच्छी विकेट थी, बड़ी सीधी बॉल आ रही थी, वो तो चुतियाबे का शॉट मार के ये आउट हुआ है सलमान के रन आउट के बाद, वो समझ में नहीं आया। अबे जावेद का घटिया बयान, बुमराह को किया उस्मान तारिक से कंपेयर। उनको ऐसा लगता है कि उस्मान तारिक बेस्ट बॉलर है, जैसे कि पहले शाहीन को बोलते थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।